Okay, Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to study the sixth technique used in cell biology, and that is electrophoresis or gel electrophoresis, we can say. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है दो वर्ड्स का कंपोजिशन है। पहला है इलेक्ट्रो एंड द सेकेंड वन इज़ फोरेसिस। इलेक्ट्रो का मीनिंग है इलेक्ट्रिसिटी एंड फोरेसिस मीन्स माइग्रेशन और टू कैरी या मूवमेंट और टू कैरी। किस चीज़ का मूवमेंट होता है, कौन सी चीज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी होती है या माइग्रेट होती है, वो है चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन पे चार्जेस प्रेजेंट हों, फॉर एग्जांपल डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है। प्रोटीन के ऊपर अमीनो एसिड के अकॉर्डिंग जो है ना वो इधर पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके अंदर जो अब डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्पोजिशन होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स का जो है एक पार्ट होता है दैट इज़ फॉस्फेट ग्रुप, राइट। सो वो जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डीएनए का जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो क्योंकि डीएनए के पास चार्ज है, तो फिर ये जो है इस टेक्निक के ज़रिए डीएनए का क्या होता है, इसके फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन होता है। वो कैसे होता है, वी विल स्टडी। तो जो है ना वो जो उसके फ्रेगमेंट्स है ना, वो कौन सी चीज़ के बेसिस पे सेपरेट होते हैं, साइज़ के बेसिस पे। अब डीएनए में या कोई भी मॉलिक्यूल को भी, चार्ज मॉलिक्यूल जो हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर जो है उसके उस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे अलग अलग फ्रेगमेंट होते हैं, और हर फ्रेगमेंट का जो है वो साइज़ होता है पर्टिकुलर। तो वो जो है पर्टिकुलर साइज़ के बेसिस पे वो फ्रेगमेंट क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। जो जिनका जो है ना वो स्मॉल साइज़ होगा वो इजीली क्या हो जाएंगे, वो क्विकली मूव करेंगे, और जिनका लार्ज साइज़ होगा वो थोड़ा टाइम लेंगे मूव करने के लिए। इस हिसाब से क्या होता है, हमें यूनिक पैटर्न्स जो है वो हमें अचीव होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। फिर उसके बेसिस पे हम कौन सी क्या चीज़ कर सकते हैं, तो वो हम सिग्निफिकेंस में पढ़ते हैं। वो हम उसमें क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ यूज्ड इन, तो हम इसको जो है ना डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करते हैं। इसका क्या मतलब है, हमारे पास एग्जांपल होता है फोरेंसिक स्टडी या पेरेंटिंग टेस्ट, यानी कि बाज़ औक़ात ऐसे जो है केसेस होते हैं जिसके अंदर पता नहीं लगता कि ये बच्चा किसका है, राइट। तो वो उसको चेक करने के लिए जो है वो पेरेंट्स का डीएनए लेते हैं और फिर वो चाइल्ड का लेते हैं, और फिर इस हिसाब से क्या होता है कि उसको पैटर्न्स को कुछ मैच करके फिर पता लगाते हैं कि यू नो who is the parent of this child. So it is used in DNA fingerprinting parenting test. और जो है इसको फोरेंसिक स्टडी ये होती है हमारे पास क्रिमिनल्स को पता लगाने के लिए। This technique is also used to identify the criminals. For example देखें कि एक जो है क्राइम स्पॉट है, ठीक है, वहाँ से कोई ना कोई आपको क्या मिला, उसको क्या कहते हैं, कोई ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिला जो कि क्या करता है कि उस क्राइम को उसको शो करता है। तो वो जो है वो ऑब्जेक्ट उन्होंने लिया, ठीक है, जो कि पुलिस थी, उन्होंने वो लिया, और फिर उसका जो उसमें जो डीएनए के फिंगरप्रिंट्स थे उन्होंने उसको सेव करके रखा, राइट। उसके बाद जिस बंदे पे उनको जो है ना वो था, सस्पेक्ट था, उसका फिर उन्होंने क्या किया, उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, उसका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, ठीक है, उसमें से डीएनए लिया जाएगा। फिर हमारे पास ये एक अपैरेटस है जिससे सारा काम होता है। तो हम इसको गो थ्रू करते हैं कि किस तरीके से ये होता है। ये है हमारे पास जेल, हमारे पास एक जेल होता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये हमारे पास छोटे छोटे और बॉक्सेस होते हैं, इनको कहते हैं वेल। अब इसके अंदर मॉलिक्यूल को इसके ज़रिए से डाला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम क्योंकि डीएनए की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर लेट्स सपोज़ आपने क्या पुट किया, डीएनए पुट किया, क्रिमिनल का डीएनए पुट किया, ठीक है। इसके बाद जो है ना ये जेल, इसके जो दो एंड्स हैं ना वो
दो इलेक्ट्रोड्स से कनेक्टेड होते हैं, एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और इन इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन की जाती है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन किया जाएगा ना, तो चार्ज के बेसिस पे क्या होगा और साइज़ के बेसिस पे डीएनए फ्रेगमेंट का सेपरेशन होगा, ठीक है। कैसे? अब डीएनए के ऊपर मैंने आपको बताया कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब यहाँ से डीएनए को यहाँ से डाला जाएगा तो फिर डीएनए इस तरफ से इस साइड मूव करेगा, पॉजिटिव साइड की तरफ। वाई? बिकॉज देयर इज़ ऑल्सो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पे डीएनए के करीब, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो क्योंकि डीएनए इटसेल्फ इज़ अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, सो it will move against this negative charge and towards this the positive charge। तो जो है ना, क्या होता है कि जो भी पार्टिकल आप इसमें जो है डालते हो वो ऑपोजिट चार्ज की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो है ना जो भी मॉलिक्यूल होगा वो ऑपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये देखें, ये हमारे पास डीएनए का क्या है, एक फ्रेगमेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये आया। उसके बाद क्या होगा कि एक जो स्मॉल फ्रेगमेंट होगा ना, वो जल्दी से क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा इस कंपेयर टू द लार्जर फ्रेगमेंट जिसका साइज़ बड़ा होगा। तो ये हमारे पास एक स्मॉलर फ्रेगमेंट है, ये जल्दी से नीचे आ गया। इस हिसाब से फिर और भी फ्रेगमेंट जो हैं वो नीचे आते जाएंगे। देखें, फिर हमारे को ना ये एक किस्म का ये पैटर्न अचीव होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि पहली बात तो जो मॉलिक्यूल है वो ऑपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेगा, राइट। और दूसरा क्या कि वो साइज़ के बेसिस पे क्या होगा कि वो सेटल डाउन होता जाएगा। अब इफ़ सम फ्रेगमेंट स्मॉलर, तो वो जल्दी यहाँ पे नीचे आ गया, और जो फ्रेगमेंट लार्ज है अभी तक के ऊपर है। इसके हिसाब से हमें जो है पैटर्न अचीव होता है। अब मैंने आपसे कहा कि वो जो क्रिमिनल था उसका जो भी आपको मिला था कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, उस पे आपको जो पैटर्न अचीव हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू ऑब्टेन्ड समथिंग लाइक आई कैन नॉट नेम, तो फिर उस पे जो आपको अचीव हुआ पैटर्न, वो पैटर्न अगर इस वाले पैटर्न से, जो आपने सस्पेक्ट का पैटर्न इलेक्ट्रोफोरेसिस किया है, उस पैटर्न से अगर वो चीज़ मैच हुई, तो मतलब कि यही असली क्रिमिनल है, ठीक है। वो प्रूफ हो जाएगा, फिर प्रूव हो जाएगा कि देयर इज़ ओके, सो दिस इज़ द एक्चुअल क्रिमिनल, राइट। तो आपको किस तरीके से ये पता चला? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए से आपको ये पता लग गया, ठीक है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है। और अब मैंने कुछ नोट डाउन किए हैं, इसके जो है पॉइंट्स हैं, हम उसको गो थ्रू कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर। ओके, सो दैट इज़ द प्रोसीजर। इसके अंदर हम क्या हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये प्रोसेस कैरी आउट होता है, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स के अंदर। तो ब्रो क्या होता है ना कि जो चार्ज मॉलिक्यूल्स है ना वो जेल के थ्रू मूव करते हैं, एज आई टोल्ड यू। एक बॉक्स इसके अंदर हमारे पास जेल होता है, तो उसके थ्रू वो चार्ज मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, वो मूव करेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो फिर वो क्या होगा, वो अपोजिट चार्ज की तरफ वो चीज़ मूव करेगी, राइट। उसके बाद क्या है, द two ends of gel are connected to positive and negative electrodes respectively, ठीक है। एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम कैथोड कहते हैं, दूसरी तरफ पॉजिटिव होता है जिसको हम एनोड कहते हैं, ठीक है, जेल के ऑपोजिट साइड्स पे। उसके बाद है कि मॉलिक्यूल्स माइग्रेट टुवर्ड्स ऑपोजिट चार्ज। जो मॉलिक्यूल होता है उसका अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, माइग्रेट करेगा, और अगर इसका नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ माइग्रेट करेगा। और इसके बाद जेल कंसिस्ट ऑफ परमिएबल मैट्रिक्स। जेल जो है उसमें क्या होते हैं, छोटी छोटी क्या होते हैं, होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, वो मूव करता है। और इसके बाद स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मूव क्विकली एज़ कम्पेयर टू द लार्जर मॉलिक्यूल्स।
तो फिर वो क्या होगा कि स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो जल्दी से क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, माइग्रेट करेगा एज़ कम्पेयर टू द लार्जर मॉलिक्यूल, जिसके ज़रिए हमें पैटर्न अचीव होते हैं और फिर हम जो है वो उसको रिज़ल्ट को ऑब्टेन कर पाते हैं। ओके, सो आई गेस दैट इज़ फॉर दिस वीडियो. I hope you got all the points as I tried to make you understand. If you did, then subscribe to my channel, and yeah, that's it. Thank you so much. Allah Hafiz.